चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो जी अब वही चीज कश्मीर में भी होगी। जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो इंडिया अब वो इंडिया नहीं है पुराना वाला इंडिया, चेंज इंडिया है टेरर के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, चाहे एक भी कश्मीरी नहीं है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर G20 नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाइना ने 2 बार हमारे यहाँ पर आने की कोशिश करी, डोकलाम में भी और इधर अरुणाचल में भी और इधर भी जम्मू कश्मीर में भी, और दोनों तरफ हम लोगों ने जो उनका जवाब दिया है, मैं आपको बता सकता हूं कि लाल नाक जो है लाल करके भेजे हैं कि उनका कश्मीर उनका है, हमारा कश्मीर हमारा। इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। अब मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक दूसरा, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है, और आप देखिए उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया है। और जयशंकर जी मोदी जी की ही भाषा बोल रहे हैं, उनकी अपनी भाषा नहीं है ये चीज। एंड देखिए, अब पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान का एलाय है, दैट इज चाइना। जी बिल्कुल। चाइना हैड अ प्रॉब्लम कि अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ गया? जब चाइना ने बोला नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, फिर भी हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी। जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा? तो वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए तो इतनी तैयारियां चल रही हैं, वो जोर शोर से पुरजोर तैयारियां चल रही है। मतलब वो स्मार्ट सिटी की आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो इतने मतलब इतने टफ डेडलाइंस जो है, अतर आमिर खान साहब ने, जो हमारे डीसी साहब हैं, उन्होंने लिए हुए अपने ऊपर इतने टफ डेडलाइंस कि उनको वो सारे कुछ फिनिश करने हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स, 89 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन श्रीनगर just to welcome the G20 delegates, of course with a vision कि इससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, इससे कश्मीरीज भी बेनिफिट करेंगे। बट द डेडलाइन इज सो टफ बिकॉज वो चाहते हैं कि मई 22nd 24th से पहले ये फिनिश हो जाए। So you can, everybody is serious about it and they are really waiting to welcome। और आप समझ सकते हो कि होटल सारे खुल जाएंगे, everyone's going to be loaded with jobs and profit, you know, when all of them come। तो ऐसा एक भी कश्मीरी नहीं है जो ये कह रहा है कि यहाँ पर G20 नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग कहते हो कि कश्मीरियों की फीलिंग्स, मतलब कश्मीरियों को हमेशा आप ना एक you seem to say कि आप you are like a well wisher of कश्मीरी। तो इन दैट केस दिक्कत क्या है? अगर कश्मीरियों को कमाने का मौका मिल रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का मौका मिल रहा है, ग्लोबल रोड मैप पे आने का मौका मिल रहा है थ्रू G20, तो इसमें पाकिस्तान को क्या दिक्कत होती है? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब इस समय है युगांडा में, और जहां पर उन्होंने एक स्पीच दी, जो इंडियन कम्युनिटी है युगांडा में रहती है उनको स्पीच दी, उनसे मिलके बोले कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है पुराना वाला इंडिया, चेंज इंडिया है टेरर के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, चाहे वो उड़ी अटैक हो या बालाकोट हो, हम चेंज है। और उन्होंने वार्निंग भी दी कि हमसे होशियारी करने की कोशिश मत करना, जवाब मोटा मिलेगा। और ये भी बोला कि इन सबको पता है, इनको मिल चुका है। इसी बात उन्होंने जो वार्निंग दी कि इंडिया अब वो वाला इंडिया नहीं है, इंडिया चेंज हो चुका है। इसका मतलब क्या है और क्या ये इंडिया का एग्रेसिव नेचर अब बना रहेगा आगे? बयान वो देते हैं लेकिन लैंग्वेज मोदी जी की होती है पीछे। अगर उन्होंने कोई जवाब दिया है तो जो मोदी जी का दिमाग है वही जयशंकर जी की जुबान से निकलता चीज। अगर उन्होंने ये चीज बोली है तो उसका रीजन है क्योंकि हमने 2016 में और 2019 में हमने जलवा देखा है, उरी का भी और बालाकोट का भी। और ये पाकिस्तानी कभी भूल नहीं सकते जो कुछ हमने उनके साथ किया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप चाइना को देखिए, चाइना ने 2 बार हमारे यहाँ पर आने की कोशिश करी, डोकलाम में भी और इधर अरुणाचल में भी और इधर भी जम्मू कश्मीर में भी। और दोनों तरफ हम लोगों ने जो उनका जवाब दिया है, मैं आपको बता सकता हूं कि लाल नाक जो है लाल करके भेजे हैं। मैं आगे बताना नहीं चाहता कि किस तरह से लाल किए हैं, लेकिन इनकी ऐसी हालत थी कि अब इनकी आर्मीज यहाँ पे आने से भी डरती है कि हिंदुस्तान की आर्मी है मारेगी। ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है,
कांग्रेस के टाइम पर, तो वो आते थे, आकर यहाँ पर घुसपैठ भी करते थे और काम भी खराब करके जाते थे। रोज गोलीबारी हो रही थी, रोज हमारी जमीन हड़पी जा रही थी, कुछ भी नहीं। अब दे नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, मैं इंतजार नहीं कर सकता, एक। दूसरा, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। और आप देखिए उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया है। और जयशंकर जी मोदी जी की ही भाषा बोल रहे हैं, उनकी अपनी भाषा नहीं है ये चीज। कि हम जहां हम देख रहे हैं सर के हम काफी तगोदों में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हो जाए, एक बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो वहीं पर खबर ये है कि जो इंडिया है उसने हेल्प की है श्रीलंका की, और उसने आईएमएफ से अपील की पहले कि ये क्लियर किया जाए इनका जो मामला है, और फिर उसके अलावा 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो सपोर्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि आईएमएफ से एक तरीके से इंडिया ही ने जो है ये लेकर दी है, यानी हेल्प आउट किया है श्रीलंका। हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो आईएमएफ का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूर लूर फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। तो अब आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की डीलिंग है ये अब एक बाकायदा एक ट्रेजिक किस्म की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है आपके सामने कि गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से जिस तरह की हुकूमतें डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम देते रहे कि जी ये 2 हफ्ते में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है, और होते होते अब जो है वो अप्रैल भी दरमियान में आ गया, तो अभी तक जो है वही स्टेटमेंट वो उसी तरह दोहरा रहे कि जी अभी हो गया है, अभी कल हो जाएगा, जी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है उनको इस मामले में एतमाद में ना लेने की जो पॉलिसी है उस पर वो बड़ी सख्ती से कारबंद है, जिसका मतलब ये है कि अवाम के साथ जो है वो झूठ बोला जाए मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो उनको अंधेरे में रखने का अमल ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चूंकि हुक्मरानों को 6 महीने पहले ये सारी चीज पिक्चर जो है वो अवाम के सामने रखनी इसलिए जरूरी थी कि इस पूरे प्रोसेस में पैसे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, और ये बड़ी एक बॉटम लाइन सेंटेंस है कि पैसे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अवाम है, अवाम पे पड़ता है, हुक्मरानों पे कुछ कोई इम्पैक्ट इस बात का है ही नहीं। का मतलब क्या हुआ कि आईएमएफ जो है वो कंप्लीटली आपकी जो मैशियत है उसको टेक ओवर करेगी, तो तभी आपको जो है वो एग्री करेगी, और जब एग्री करेगी तो फिर आपने ये जो आर्टिफिशियली ये जो आप आटा मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, या जहाँ कहीं भी आप सब्सिडीज भी अभी तक भी दे रहे हैं, जो कि आईएमएफ ने शुरू से पहली शर्त ही आईएमएफ की यही है कि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, लेकिन सब्सिडीज स्टिल दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जब स्टॉप हो जाएंगी तो इससे अवाम भूखे मरेंगे, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपका ये मायदा कंक्लूड भी हो जाता है आईएमएफ के साथ, और ये आप पूरी दुनिया में देख लें इसकी एग्जांपल, आप अर्जेंट